1388 ईस्वी तक 53 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तैमूर वस्ती एशिया और ईरान का बिला शिरकत गैर हाकिम बन चुका था। उसने समरकंद को एक अलग ही शान दे दी थी। उसके अहद का समरकंद एक अलग तर्ज तामीर, तिजारत और इल्मी मरकज़ बनकर उभरा। तैमूर दुनिया भर से तामीरात और मुख्तलिफ फ़नून के माहिरीन को समरकंद लेकर आता और उन्हें शहर की तामीर व तरक्की के काम सौंप देता। मारूफ मौर्रिख हैरल्ड लियम ने अपनी किताब तैमूर में एक हिस्पानवी सफ़ीर क्लावियो के हवाले से खुरासान की मरकज़ी शाहरा का हाल लिखते हुए कहा है कि मुसाफिरों के आराम के लिए सड़कों के किनारे कुशादा मकानात बने हुए थे। इन मकानात में दूर दराज से चश्मों से नालियों के जरिए पानी पहुंचाया गया। यहाँ की हर सड़क हमवार है। सफाई इस दर्जे की है कि सड़क पे कोई पत्थर दिखाई नहीं देता। जब मुसाफिर यहाँ पहुँचते हैं तो ताज़ा गोश्त खाने को फराहम किया जाता है और ताज़ा दम घोड़े भी मैसर होते हैं। बादशाह यानी कि तैमूर ने हर सू और 2 मील पे ये इंतज़ाम कर रखा था। जिन लोगों को बतौर कासिद तैमूर कहीं रवाना करता या कोई पैगाम लेकर उसकी तरफ आता तो उनके लिए अलग से अहकामात थे। उनके लिए हर वक्त घोड़े तैयार रहते। चौकियों के अलावा मुकामी आबादी भी उनकी मेहमानदारी करती। जब ये सफ़ीर किसी गांव पहुंचते तो मुकामी आबादी उसके उतरने से पहले घोड़ों को थाम लेते, उनकी काठियां उतारकर नई लगाते। साथ ही में 1-2 लोग घोड़े की देखभाल के लिए अगली चौकी तक साथ रहते। अगर रास्ते में कोई घोड़ा थक जाता तो तैमूर के अहकामात के मुताबिक किसी भी सरदार, अमीर, सफ़ीर, ताजिर, यहाँ तक के शाही ख़ानदान के लोग भी वाकिफ़ को घोड़ा देने के पाबंद थे। खिलाफ वर्जी पे संगीन तरीन सज़ा, जिसमें कत्ल भी शामिल था, दी जाती। रास्ते में आने वाली कारवान सराय में गर्म मौसम में बनाए गए हौज़ों में फव्वारों के नीचे बर्फ़ रखी जाती ताकि ठंडा पानी मिल सके। खुद दौरान सफ़र तैमूर 2 खैमे रखता। एक जगह क़याम के बाद दूसरा खैमा आगे भिजवाया जाता ताकि जब तैमूर पहुँचे तो खैमा साजो सामान के साथ तैयार हो। तैमूर सुस्ती पसंद नहीं करता था। वक्त बचाना उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम था। तैमूर अब बुढ़ापे की तरफ सफ़र कर रहा था, मगर फिर भी वो वजी और ताकतवर था। हैरल्ड लियम ने एक अरब मौर्रिख इब्ने अरब शाह के हवाले से तैमूर के सरापे की कुछ यूं मंजरकशी की। ये फातेह दराज कद था, उसकी पेशानी बुलंद और सर बड़ा था, जिस्मानी ताकत और दिलेरी में सबसे बढ़कर था। जिल्द गोरी और निखरी हुई थी। कुदरत ने उसे कई सिफात से नवाजा था। आज़ा बड़े बड़े, शाने चौड़े और उंगलियां कवी थीं। आवाज़ भारी थी। टांग से लंगड़ा कर चलता। उधेड़ उम्री में नौजवानों की तरह चाको चौबंद था। झूठ बोलना और हंसी मजाक पसंद नहीं करता था। सच्चाई अगर उसकी ज़ात के लिए नागवार हो तो तब भी पसंद कर लेता। मुसीबत और बदहाली में अफसरदा ना होता और खुशहाली में भी एतदाल के साथ रहता। उसकी मोहर पे फ़ारसी के 2 लफ्ज़ रास्ती रोस्ती, जिसके मानी सदाकत व क़ुव्वत के थे, कुंदा थे। गुफ्तगू मुहतात करता। सिपाहियों को घरों में घुसकर औरतों पे मुजरिमाना हमलों की कभी तरगीब ना दी। बहादुर सिपाहियों को बेहद पसंद किया करता। तैमूर फ़ारस में था कि उसे अपने बेटे उमर शेख का बजरिया कबूतर पैगाम पहुंचा कि समरकंद में चीनी वफ्द उससे मुलाकात के लिए आया हुआ है। वफ्द बेश बहा तहाइफ के साथ चीनी बादशाह की जानिब से दोस्ती का पैगाम लेकर आया है। तैमूर ने बेटे को जवाब में लिखा कि वफ्द की खूब आओ भगत करे और उसके आने तक उन्हें रोके रखे ताकि वो मामलात कर सके। तैमूर ने समरकंद के लिए अस्फ़हान और रे के तवील सफ़र के बजाय रेगिस्तानी रास्ता इख्तियार करके वापसी का फ़ैसला किया। इस रास्ते में खुरासान से होते हुए बेरजन तक पहुंच गया। मौसम सरमा का आगाज़ था, लिहाजा सफ़र में कोई दुश्वारी ना हुई। यहाँ वो अपने हरावल दस्ते का इंतज़ार कर रहा था, जो तैमूर की पेशगी हिफाजती इंतज़ामात के पेश नज़र हमेशा आगे रहा करता, मगर उसकी कोई खैर खबर न थी। मज़ीद ताख़ीर हुई तो तैमूर ने दूसरा दस्ता उनकी तलाश में रवाना किया
दस्ते ने वापसी में खबर सुनाई कि हरावल दस्ते के तमाम सिपाही कत्ल और माल लूटा जा चुका है। तैमूर को हैरत हुई क्योंकि उसका हरावल दस्ता निहायत होशियार और चाको चौबंद था। इसका मतलब था कि दुश्मन निहायत तेज तर्रार और जंगी महारत रखता है, जिसने तैमूरी फौज के दस्ते को ज़ेर कर लिया था। बेरजंद के हाकिम से तैमूर ने मालूमात हासिल की तो पता चला कि तैमूर के सिपाहियों को रियासत गौर के हाकिम अब्दाल कलजई के सिपाहियों ने कत्ल किया है। बेरजंद से गौर के मरकज़ फिरोज़ाबाद तक तकरीबन 800 किलोमीटर का तवील फासला था। फिरोज़ाबाद के बारे में बेरजंद के हाकिम ने बताया कि वो निहायत सर्द मुकाम है। अब्दाल कलजई के आबा अजदाद ने एक टीले पे ये शहर बसाया था, जहां बड़े बड़े पत्थरों की मजबूत दीवारें हैं जिन्हें अबूर करना नामुमकिन है। तैमूर के सिपाहियों का हंगर नामी गांव के करीब कत्लेआम किया गया था। 250 सिपाही इस हमले में मारे गए थे। सल्तनत गौर की तरफ सफ़र करते हुए तैमूर सबसे पहले इस्कंदरिया पहुंचा। यहाँ के मर्द तवीलुल क़ामत, नीली आंखों वाले थे, जो गर्म चादरों से खुद को लपेटे रखते या उनके कांधे पे चादर पड़ी रहती। तैमूर को बताया गया ये मुख्तलिफ पश्तून कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं और ख़रीदारी करने इस्कंदरिया के बाज़ार आते हैं। सल्तनत गौर की तरफ मज़ीद सफ़र जारी रखने से पहले तैमूर ने इस्कंदरिया से फ़ौज के लिए गर्म कपड़ों की ख़रीदारी की, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद निहायत सर्द मुकाम था और मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका था। फ़िरोज़ाबाद का मौसम इसका सबसे बड़ा दिफाई हिसार था। तैमूर की फ़ौज इसी रास्ते पे सफ़र कर रही थी जहाँ से सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करके सोमनाथ का बुत तोड़ा था। यहीं तैमूर को चंगेज़ खान के सरदारों की निशानियाँ भी नज़र आईं। सफ़र करते करते वो बामियान पहुँचे, जहाँ बड़े बड़े मुजस्मों के बारे में तैमूर को बताया कि बामियान के पहाड़ों और टीले तराश कर बनाए गए हैं और ये दुनिया में सबसे बड़े बुत थे। तैमूर को बताया गया कि इन बुतों को गिराने के लिए बेतहाशा वसाइल और वक्त की ज़रूरत होगी। इन बुतों को पूजने वाला तब कोई ना था, मगर तैमूर को भी उन्हें गिराने में कोई दिलचस्पी न थी। इस दौरान तैमूर उमर शेख को सारी सूरत हाल बताकर मज़ीद कमक तलब कर चुका था। उमर शेख ने एक लश्कर तैमूर की तरफ रवाना कर दिया था। 20,000 सिपाहियों के इस लश्कर को बदख्शां से होते हुए काबुलिस्तान यानी मौजूदा अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में उससे मिलना था। तैमूर का लश्कर तवील मुसाफत के बाद फिरोज़ाबाद के बाहर अपने परचमों के साथ मौजूद था। अब्दाल कलजई पे हमले की जुर्रत इर्द गिर्द की रियासतों में न थी, क्योंकि उसके सिपाही बहुत बहादुर और जंगी महारत से भरपूर थे। अब्दाल कलजई के सिपाही न सिर्फ भारी तलवारों के चलाने पर कादिर थे, बल्कि उनका सबसे खौफनाक और मखसूस हथियार कलाब था। ये दरअसल कांटे नुमा छोटा सा हथियार था जो जंजीर से बंधा होता और सिरा अब्दाल कलजई के सिपाहियों के हाथों में होता। करीब पहुंचकर अब्दाल कलजई के सिपाही दुश्मन पे इसका वार करके शदीद ज़ख्मी करते और फिर उसे जंजीर से खींचकर उसे गिराकर कत्ल कर देते। तैमूर ने जब अब्दाल कलजई की फ़ौज पे हमले का हुक्म दिया तो एक कलाब उसके आहनी खोद से टकराकर नीचे गिरा, जिसके सबब तैमूर महफूज रहा, मगर दीगर सिपाहियों के पास यह महफूज लिबास न था। सो अब्दाल कलजई के सिपाहियों ने निहायत महारत के साथ तैमूर के सिपाहियों को निशाना बनाना शुरू किया और देखते ही देखते तैमूर के लश्करी घोड़ों से गिरने लगे और अब्दाल कलजई के सिपाही उन्हें कत्ल करने लगे। खौफनाक सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही तैमूर ने फ़ौज को फौरी पसपाई का हुक्म दिया। मखसूस झंडे और बिगुल बजाए गए और फ़ौज ने पसपाई इख्तियार कर ली। तैमूर को आज से पहले मैदान जंग में इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। उसके कई सिपाही हलाक और ज़ख्मी हो चुके थे, जबकि दुश्मन का नुकसान न होने के बराबर था। अब तैमूर समझ चुका था कि उसका हरावल दस्ता कैसे मारा गया था। तैमूर पसपाई इख्तियार कर चुका था। अब्दाल कलजई के सिपाही मैदान में मौजूद थे। तैमूर ने फौरी तौर पर मुशावरत तलब की। सरदारों ने कहा, ऐ अमीर, हम जंग से बिल्कुल खौफज़दा नहीं, हमारी ज़िंदगियां इसी तरह गुजरी हैं, मगर इस हथियार का तोड़ ना किया गया तो हम बेमौत मारे जाएंगे।
اس کا توڑ ضروری ہے۔ کیا تھا وہ توڑ؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دی لاسٹ مسلم ہسٹری چینل۔